Hi friends and dear students, I am Ravi Shankar and welcome to my YouTube channel Art of Maths। आज मैं आपको रीजनिंग के एक खास टॉपिक क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पे चर्चा करेंगे हम लोग। और आज हम लोग क्लासिफिकेशन को सीखेंगे कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, इसमें किस प्रकार के रीजनिंग पाए जाते हैं, इसे किस प्रकार से आपको हल करना होता है। तो देखिए इसमें होता क्या है, इसमें आपको इस प्रकार से 4 या 5 है ना टर्म्स दिए जाएंगे, 4 या 5 टर्म्स दिए जाएंगे। उसमें से कोई 4 ऐसा होगा जो किसी एक फैमिली का होगा। उसमें से अगर यहाँ पे 5 टर्म्स अगर दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा है, अगर इसमें 5 टर्म्स हैं तो 5 टर्म्स में से कोई 4 टर्म्स, कोई भी 4 टर्म्स किसी एक फैमिली का है। किसी एक फैमिली का मतलब किसी एक रूल से बंधा है, किसी एक रूल को फॉलो कर रहा है। मतलब 5 में से कोई 4 किसी एक फैमिली का है। मतलब क्या है कि कोई 5 में से कोई 4 किसी एक पार्टिकुलर रूल्स को, किसी एक पार्टिकुलर फॉर्म को फॉलो कर रहा है, और जो फॉलो नहीं कर रहा है उसे आपको यहाँ से क्लासिफाई करना, उसे वहाँ से अलग करना, और वही आपका यहाँ पे आंसर होता है। मतलब साफ है कि अगर यहाँ पे 5 टर्म्स अगर दिए हुए हैं तो 5 टर्म्स में से कोई 4 टर्म्स ऐसे हैं जो एक फैमिली का है, जो एक थॉट का है, जो एक तरह का है, और बाकी एक ऐसा है जो उस फैमिली से अलग है, जो उस फैमिली का नहीं है। तो आपको इस प्रकार से इससे उस ऑड टर्म को अलग करना, उस विषम टर्म को अलग करना है जो उसके फैमिली में नहीं आता। मतलब उस 5 में से 4 एक फैमिली का है और एक जो है उससे अलग है, तो उसे आपको अलग करना है। और हम लोग ऐसे भी गांव में या फिर अपने बचपन में ऐसा सुनते आए कि जब आप अपने भाइयों में आसपास में लड़ते हैं तो आपसे अक्सर कहा जाता है, पेरेंट्स अक्सर कहते हैं, देखो कसाई की तरह करता है ना, कसाई की तरह लड़ता है। तो मतलब ये कह ले हम इसमें कि इसमें 5 में 4 ऐसे हैं जो एक भाई भाई हैं, क्या है ना, भाई हैं, भाई भाई सब हैं, और एक ऐसा है जो कि उसका भाई नहीं है, मतलब वो उस फैमिली से अलग है। या हम लोग इसको ऐसे कह दें कि 4 भाई हैं, एक कसाई है, एक क्या है, कसाई है। तो इसमें 4 भाई हैं और एक क्या है, कसाई है। और वो कसाई कौन है वो आपको ढूंढना है। तो भाई कौन है पहले ये पता करना पड़ेगा, वो 4 भाई कौन से हैं पहले ये पता करना पड़ेगा, तब आप कसाई को ढूंढ पाएंगे। तो देखिए जरा यहाँ पे, इसमें से 4 एक फैमिली का है, एक थॉट से बिलोंग करता है, एक रूल को फॉलो कर रहा है, और एक ऐसा है जो कि उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा, उस फैमिली में नहीं आता, वो उसे हम कसाई का एक है ना ऐसे ही नाम दे रहा है। वो कसाई कौन आपको ढूंढना है। तो देखिए जरा आप यहाँ पे थोड़ा गौर करें तो आपको इसमें से जो अंक दिया हुआ है, जो नंबर्स दिए हुए हैं 57, 87, 131, 132, 144, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी नंबर्स हैं ये डिविजिबल है, ये भी क्या है, डिविजिबल है, ये भी क्या है, डिविजिबल है, ये भी क्या है, डिविजिबल है ना। लेकिन ये एक ऐसा नंबर है जो डिविजिबल नहीं है, जो क्या है, डिविजिबल नहीं है। मतलब हम ये कह लें कि ये संख्याएं भाज्य है, क्या है, भाज्य है। ये संख्याएं क्या है, भाज्य है। बात समझ में आ रहा है हम लोग को। तो ये संख्याएं भाज्य है ना, पर ये संख्या क्या है, अभाज्य, क्या है, अभाज्य है। तो कहने का मतलब क्या है, ये 4 जो हैं वो भाज्य फैमिली के मेंबर्स हैं, और ये क्या है, उनकी फैमिली से अलग ये क्या है, अभाज्य फैमिली का मेंबर है। मतलब ये कह लें कि ए बी डी और ये क्या है, एक रूल्स को फॉलो कर रहा है, वो एक फैमिली का मेंबर है, और ये क्या है, अलग है। मतलब ये कह लें कि 57, 87, 132 और 144 क्या है, एक फैमिली का है, वो चारों भाई भाई हैं, और ये अभाज्य होने की वजह से, ये अभाज्य होने की वजह से ये क्या है, अलग फैमिली का मेंबर है, और इसलिए ये क्या है, यहाँ पे वो आंसर के तौर पे क्या किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा, है ना। तो ये क्या है, अभाज्य होने की वजह से, अभाज्य होने की वजह से ये क्या हो चुका है, आपका आंसर फाइंड आउट हो चुका है कि ये चारों जो है वो सारी चारों जो है वो भाज्य फैमिली के मेंबर्स हैं, और ये क्या है, वो अभाज्य। मतलब ये कह लें कि चारों भाज्य और ये क्या है, अभाज्य, इसलिए क्या है, ये आपका आंसर होगा। आपका आंसर क्या होगा, सी होगा, है ना। उसके बाद देखिए जरा आप यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 31, 39, 47,
41, 43। तो अब इसमें आपको ढूंढना है कि 4 भाई जो है वो कौन कौन है और वो कसाई कौन है। जब आप 4 भाई को ढूंढ लेते हैं तो ऑटोमेटिकली कसाई क्या होता है आपको फाइंड आउट हो जाता है, आप उसको फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए जरा यहाँ पे कि इसमें 4 भाई कौन है, 4 भाई कौन है। तो देखेंगे हम यहाँ पे ये भी क्या है, अगर देखिए इसको, हाँ तो ये क्या है, ये क्या है, ये जो है आभास संख्या, क्या है ये आभास संख्या। ये भी क्या है आभास संख्या, ये भी क्या है आभास संख्या, ये भी क्या है आभास संख्या। तो ये क्या आपका भाज्य, क्या है ये भाज्य। ये क्या होता है डिविजिबल है, ये क्या है डिविजिबल है ना। ये क्या है डिविजिबल है, 13 3 जा 39 होता है, तो ये कट जाता है। बट ये लोग ऐसे हैं, ये चारों ऐसे हैं जो कटते नहीं हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि चारों एक थाउट का है, एक ग्रुप का है, एक फैमिली का है, इसलिए चारों क्या है भाई भाई हैं और ये क्या है उससे अलग है, या ऐसे हम ये कहते हैं कि कसाई है ना। तो आप बच्चे इस प्रकार से इसको समझते हैं, समझ में आ रहा है। तो आपने देख लिया कि यहाँ पे 5 में 4 क्या है, एक रूल्स को फॉलो करते हैं, एक फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, एक फैमिली के मेंबर है और ये क्या है अलग फैमिली का मेंबर है ना। तो आप समझ गए होंगे कि आपका आंसर क्या होगा बी, आंसर क्या होगा इसमें बी। तो आपने क्लासीफाई कर लिया कि इस 5 में अलग कौन है, आपको इसमें से एक अलग उसे फाइंड आउट करना होता है। अब यहाँ देखिए जरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 121, 137, 153, 177, 183 है ना। तो अब ऐसे कंडीशन में आपको ये समझना है कि इसमें से कौन ऐसा है जो कसाई है, या ऐसा कौन है जो उस 4 की फैमिली से अलग है, या उस चारों की एक फैमिली से क्या है बाहर है। तो हम लोग देखेंगे जरा, यहाँ पे सीखेंगे कि वो कौन है। तो अगर हम सीखें और हम ये समझें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऐसा है, ये एक ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर है, जो क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121, ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, और ये चारों क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस वजह से ये चारों जो हैं ऐसी फैमिली से हैं जो परफेक्ट स्क्वायर से नहीं है, और ये ऐसा है जो क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस वजह से चारों का फैमिली एक हो जाएगा और इसका फैमिली क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। तो ये चारों भाई भाई और क्या हो गया आपका कसाई हो गया। तो आप इस प्रकार से इसको स्टडी करेंगे। फिर देखिए जरा आगे इसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 16, 25, 36, 289, 264। अब इसमें आपको 4 ऐसे हैं जो एक फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, और एक ऐसा है जो उस फैमिली से बाहर का है, और जो एक फैमिली में है उसे हम भाई भाई कहते हैं, और जो अलग है उसे हम क्या कर रहे हैं कसाई कर रहे हैं। तो आप समझिएगा कि इसमें से वो 4 कौन है जो एक फैमिली का है और एक कौन है जो दूसरी फैमिली का है। तो हम देखेंगे यहाँ पे 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर, 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, 36 क्या होता है 6 का स्क्वायर, 289 क्या होता है 17 का स्क्वायर। लेकिन 264 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब साफ है कि ये चारों ए बी सी डी जो हैं परफेक्ट स्क्वायर फैमिली के मेंबर्स हैं, और ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर फैमिली के मेंबर नहीं है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा ई, आपका आंसर क्या होगा ई मीन्स 264। तो इस प्रकार की रीजनिंग में आपको उस ग्रुप में से, है ना, उस ग्रुप में से एक ऑड मेंबर को फाइंड आउट करना पड़ता है जो कि बाकी मेंबर्स के फैमिली का हिस्सा होता नहीं है। तो आप इसी प्रकार से इसको समझें और सीखें, है ना। हम लोग और भी रीजनिंग को लेकर आ रहे हैं और आप इसको सीखते रहें, ध्यान देते रहें। प्यारे बच्चों देखिए, हम लोग रीजनिंग के इस क्लासिफिकेशन एक्सरसाइज में कुछ और मैथ्स को हम लोग देखेंगे, कुछ और रीजनिंग को देखेंगे। देखिए इसमें एक सवाल है, इसमें कहा जा रहा है 15, 21, 24, 28, 30, इस 5 के इस ग्रुप में कोई 4 किसी एक फैमिली का है, किसी एक विचार को लेकर, किसी एक थॉट को लेकर, किसी एक फॉर्मेट को लेकर, और एक क्या उससे अलग है, एक क्या उससे अलग है। 5 में कोई 4 क्या है किसी एक फैमिली का है, किसी भी थॉट को लेकर, किसी प्रकार से, किसी भी सिस्टम के तहत। लेकिन एक ऐसा है जो उस फैमिली का नहीं है, जो उस फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। तो उस मेंबर को जो कि उस फैमिली से बिलोंग नहीं करता है उसे आपको फाइंड करना है, उसे आपको प्राप्त करना है। तो देखिए जरा, आप सीखिए। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सोच सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाएं, हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे,
ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि कितनी वहाँ फैमिली हैं, किस प्रकार की फैमिली हैं, फैमिली मेम्बर कौन कौन से हैं और कौन उस मेम्बर से अलग है। तो देखिए जरा यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें हम लोग, तो देखेंगे यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं जो आप शायद अगर नहीं पढ़े तो पहली बार सुन रहे होंगे, या पढ़ें तो अच्छी बात है। अब देखिए जरा यहाँ पे अगर 15 है तो ये क्या है, 3 से डिविजिबल है। ये क्या होता है, 3 से कट जाता है। 21 क्या है, 3 से क्या होता है, कट जाता है। 24 क्या है, 3 से क्या होता है, कट जाता है। 30 क्या है, 3 से कट जाता है। मतलब 15 3 से कट जाता है। अब ये चीज़ें आपको खुद डिसाइड करनी है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आपको खुद अपने अंदर तैयार करना है, पैदा करना है, खुद के अंदर ये बनाना पड़ेगा आपको कि कौन सा रूल लगाएं, क्या ना लगाएं। तो ये चीज़ें ऐसी है कि आपको खुद अपने माइंड पे जोर देकर आपको पता करना है। तो 15 क्या है, 3 से कट जाता है। 21 क्या है, 3 से कट जाता है। 24 क्या है, 3 से कट जाता है। 30 क्या है, 3 से कट जाता है। लेकिन इसके अंदर 28 ऐसा है जो 3 से कटता नहीं है। तो आप ये समझ चुके होंगे कि ए बी सी और ई जो है ये एक फैमिली के हैं, और वो इस विचार को लेकर है कि भाई तीनों चारों क्या होते हैं, 3 से क्या होते हैं, डिविजिबल है, कट जाते हैं। इससे वो क्या है, वो एक फैमिली के हैं। और ये क्या है, 3 से कटता नहीं। इससे क्या वो फैमिली, ये क्या है, उस फैमिली का मेंबर नहीं है, या फिर उस फैमिली का हिस्सा नहीं है। इससे हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी और ई क्या है, भाई भाई हैं, और ये क्या है, कसाई है। और इसी कसाई को आपको ढूंढना होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, 28। अब समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए जरा, अगर यहाँ पे दिया हुआ है 145, 197, 257, 325, 399। अब देखिए जरा यहाँ पे, अब इसमें से हमें ये पता करना है कि वो एक फैमिली है जिसके 4 मेंबर्स हैं, और एक इसमें ऐसा है जो कि उस फैमिली का हिस्सा नहीं है या उस फैमिली का मेंबर नहीं है। हमें इसमें ये पता करना है कि कोई 4 ऐसा है जो एक फैमिली का मेंबर है, जो एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इस 5 में कोई एक ऐसा है जो उस 4 मेंबर्स की एक फैमिली से बिलोंग करता नहीं है ना। तो देखिए जरा आप सीखेंगे कैसे हम ये पता करें कि कौन 4 किसी एक फैमिली का मेंबर है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गौर करेंगे आप लोग। अगर आप लोग थोड़ा देखें कि अगर इसमें से एक घटाएं तो कितना आता है, 144। और 144 क्या है, 12 का स्क्वायर है। मतलब 144 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। उसी प्रकार से अगर इसमें 1 घटाएं, 196, और 196 क्या है, तो 14 का स्क्वायर है। मतलब 196 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। उसी प्रकार से अगर 257 में 1 डिक्रीज करें, घटाएं, सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आता है, 256। और 256 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि वो क्या है, वो 16 का स्क्वायर है। अब देखिए जरा यहाँ पे, इसमें 1 घटाएं तो कितना आता है, 324, और 324 क्या है, 18 का स्क्वायर है ना। उसी प्रकार से अगर इसमें 1 घटाते हैं तो कितना आता है, 398। और आपको पता होना चाहिए कि 398 किसी का स्क्वायर नहीं है। मतलब 398 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो ये क्या है, इस पूरी है ना, इस फैमिली से, इस बिरादरी से क्या है, वो अलग है। मतलब ये चारों क्या है, भाई भाई हैं, और ये क्या है, कसाई है। तो आपने समझ लिया कि हम कैसे फैमिली को रिकॉग्नाइज करें, है ना, कैसे कंसिडर करें कि वो एक फैमिली का हिस्सा है और वो इस फैमिली का हिस्सा है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि भाई वो 4 कौन है जो एक फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो एक फैमिली से बिलोंग तभी करेगा जब चारों के अंदर एक प्रकार का प्रॉपर्टी पाया जाएगा। तो चारों प्रॉपर्टी क्या पाया जा रहा था भाई, कि अगर एक घटाएंगे तो जो रिमेंस बचेगा वो क्या होगा, किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इन चारों में क्या था कि जब एक घटाते हैं तो वो क्या आता है, वो जो बचता है, रिमाइंडर जो आता है वो क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। लेकिन जब इसमें 1 घटाएं और जो आंसर आता है, रिमाइंडर जो आता है, इसको अगर देखा जाए तो यह किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपने देखा कि ये चारों क्या हैं, एक फैमिली के मेंबर्स हैं, चारों भाई भाई हैं, और ये क्या है, कसाई हैं। सो योर आंसर विल बी 399 मीन्स ई। समझ में आ रहा है। तो आप ऐसे इसको समझेंगे, ऐसे आप रिकॉग्नाइज करें, ऐसे फैमिली को क्रिएट करें, है ना, और फैमिली से जो बाहर का हिस्सा है उसे आप फाइंड करें। अब देखिए जरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सवाल दिया हुआ 15, 63, 143, 195, 257। अब इसमें से हमें ये पता करना है कि कोई 4 क्या है, किसी एक फैमिली का हिस्सा है,
और कोई एक ऐसा है जो उस फैमिली से बाहर का है। मतलब 4 क्या है, भाई भाई है, और एक क्या है उससे अलग, वो कसाई है। वो कसाई कौन सा है ये हमें ढूंढना है ना। तो आप देखिए जरा यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, कैसे हम एक फैमिली को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करें, कैसे क्रिएट करें। तो देखिए आप लोग सीखें यहाँ पे, अगर हम लोग इसमें 1 ऐड कर लें तो क्या आता है 16। क्या आता है 16। और 16 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, 4 का। समझ में आ रहा है। अगर 63 में 1 को अगर हम ऐड कर लें तो कितना आता है 64। ये क्या है 8 का स्क्वायर है, मतलब 64 भी क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। उसी प्रकार से अगर 143 में 1 ऐड कर लें तो कितना आता है 144। और ये क्या है 12 का स्क्वायर है, मतलब 144 भी क्या है यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे 1 ऐड करें कितना आता है 196, और ये क्या है 14 का स्क्वायर है, मतलब ये भी क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर है। उसी प्रकार से अगर इसमें 1 ऐड करें तो 258 आता है, और आपको पता होना चाहिए कि 258 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब साफ है कि ए बी सी डी क्या है, ये इस विचार से वो एक फैमिली के मेंबर्स हैं, लेकिन ये जो है उस थॉट के हिसाब से ये उस फैमिली का हिस्सा नहीं है। मतलब क्या है कि 257 जो है वो क्या है, कसाई है, और ABCD क्या है, भाई भाई है। तो इसमें आपको ये ढूंढना होता है कि कसाई कौन है, उसमें ऑड कौन है, उससे अलग कौन है। तो ये चारों क्या है, एक समान है, और ये क्या है, उससे अलग है। तो आपका आंसर क्या होगा 257, या क्या बोल सकते हैं ई होगा, ऑप्शन ई होगा। अब देखिए जरा नेक्स्ट में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जाता है। कह रहा है कि जो पहला ऑप्शन है वो 90, 120, 105, 45 एंड 80। तो इसमें से आपको ये ढूंढना है कि कसाई कौन है। इसमें आपको ढूंढना है कि कसाई कौन है। तो आप देखेंगे जरा कसाई कौन है ढूंढना है, तो उसका भी एक प्रक्रिया होता है। आपको समझना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा थाउच है जो किसी 4 के अंदर पाया जा रहा है। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो चारों में पाई जा रही है और वो किसी एक में पाया जाता नहीं है, या फिर नहीं पाया जा रहा है। आपको ये पता करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जो किसी 4 में पाया जा रहा है और 5 में पाया जाता नहीं है। तो अब समझे जरा, थोड़ा दिमाग लगाएं। अगर हम लोग सोचें तो ये देखेंगे हम लोग कि आप देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो 90 क्या है, 15 से क्या है, डिविजिबल है। क्या है, 15 से डिविजिबल है। 15 से क्या है, वो कट जाता है। 120 भी क्या है, 15 से कट जाता है। 105 भी क्या है, 15 से कट जाता है। और 45 भी क्या है, 15 से कट जाता है। लेकिन 80 एक ऐसा नंबर है जो 15 से कटता नहीं है। तो 15 से डिविजिबल है इस थाउट के हिसाब से ABCD क्या है, एक फैमिली का मेंबर्स है। बात समझ में आ रहा है। ये चारों 15 से डिविजिबल है, मतलब 15 से कट जाते हैं, इसलिए ये चारों एक फैमिली के मेंबर्स हैं। और 80 जो है 15 से नहीं कटता है, इस थाउट के हिसाब से वो उस फैमिली का हिस्सा नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ABCD है वो भाई भाई हैं, और ये जो E है मतलब 80 जो है उस फैमिली का हिस्सा नहीं है। और इसलिए हम लोग इसे अपने एक बोलचाल की भाषा में, पढ़ने पढ़ाने की भाषा में ये कह सकते हैं कि 80 क्या है, कसाई। क्या है, वो कसाई है। तो ऐसी रीजनिंग को हम लोग और लाते रहेंगे, और भी आपको मिलता रहेगा। तो आप लोग इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। आप इसको नोट कॉपी के तौर पे इसको तैयार कर सकते हैं ना। तो आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। और आगे हम लोग और भी लेके आते हैं ना। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपके लिए यूज़फुल है, तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में उसको शेयर करें, है ना। और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर लें, है ना। Audio Jungle.